दोस्तों नमस्कार। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में प्री बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का फाइनल जो उत्तर है वो जारी हो गया है। मेरिट सूची, फाइनल मेरिट सूची जारी हो गया है। इस मेरिट सूची के आधार पर कितने नंबर वालों का कैटेगरी वाइज चयन होगा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, प्री बीएड प्रवेश परीक्षा पंडित सुंदरलाल शर्मा आयोजित की गई थी। उसके मेरिट सूची जो जारी हुई है उसके आधार पर मैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ की जानकारी दूंगा। चूँकि आप सबको पता है परीक्षा का स्तर कैसा रहा है। परीक्षा का स्तर बिल्कुल सामान्य रहा है और सामान्य होने की वजह से जब आप मेरिट सूची में ध्यान देते हैं तो आप पाते हैं कि 80, 85, 86% नॉर्मली लोगों का आया है, कैंडिडेट्स के आए हुए हैं। ऐसे में इस बार कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है। यदि मैं बात करूं अनारक्षित कैटेगरी की, यूआर कैटेगरी के लिए, जिसमें कुल सीट आ रहा है 210 सीट यूआर कैटेगरी में। यूआर कैटेगरी में 200 सीट यदि आ रहा है, मेरिट के स्तर की बात करूं तो 1 से 210 रैंक, यानी कि जिनका पहला से लेकर 210 तक के रैंक में जिनका नाम रहेगा, यानी कि अनुमानित कट ऑफ की बात करूं तो 88 प्लस नंबर वाले, जी हाँ 88 या उससे अधिक नंबर वाले अभ्यर्थियों का सामान्य वर्ग में चयन हो सकता है। ओबीसी की बात करूं मैं, जिसे हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, जिसके लिए कुल 70 पद है और 70 सीट में यदि हम इनके कट ऑफ की बात करें तो 210 तो रैंक यूआर में आया। 211 रैंक से आगे जब हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा कट ऑफ 86 और 88 के बीच में रहता है। अर्थात जिन ओबीसी वाले कैंडिडेट का 86 से 88 के बीच का अंक आ रहा है उनका ओबीसी में चयन हो सकता है। अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी की बात करूं, जिसके लिए कुल 60 सीट है और इनके लिए रैंक की बात करूं तो इनका भी 211 से आगे ही रैंक आप काउंट करें, क्योंकि बीच में ओबीसी भी रहते हैं, एससी एसटी जनरल सभी कैटेगरीज वाले उसमें रहते हैं। ठीक है, तो इनका अर्थात अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी के लिए 83-84 के बीच में यदि इनका आता है, यानी कि 83 से 85 तक यदि इनका आता है तो अनुसूचित जाति वाले अभ्यर्थी का चयन बीएड के लिए हो सकता है। अनुसूचित जनजाति की बात करूं, जिसके लिए कुल 160 सीट मिलने की उम्मीद है 500 सीटों में। ऐसे में 211 रैंक से नीचे यदि मैं इनके कट ऑफ की बात करूं तो 78-79, यानी कि 78 से 80 के बीच आप कट ऑफ मान के चले अनुसूचित जनजाति में। ये जो कट ऑफ की जानकारी मैं दिया हूं ये पहला सूची के आधार पर है और जब अगली सूची जारी होगी तो उसके आधार पर कट ऑफ में थोड़ा सा आपको अंतर देखने को मिलेगा। ये अंतर सिर्फ 1 नंबर से अगर देखने को मिला तो बहुत है। अगर आप सोच रहे हैं कि 4 नंबर 5 नंबर नीचे गिरेगा तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि इस बार की स्थिति ऐसी बनी है कि हर किसी का 85 प्लस नंबर मैक्सिमम लोगों का गया हुआ है जो क्राइटेरिया में आते हैं। ऐसे में कट ऑफ भी इस बार हाई जा रहा है। तो साथियों, यदि आपका इन कट ऑफ नंबरों के अंतर्गत यदि आपका नंबर आ रहा है तो आप अपने समस्त दस्तावेजों के साथ तैयार रहें। आप अपने अनुभव प्रमाण पत्र जो बनवाने वाले हैं वो इसी जो पंडित सुंदरलाल शर्मा के अनुभव का जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में बनवाएं, ताकि आपको पुनः बनवाना ना पड़े, क्योंकि यूनिवर्सिटी उसी फॉर्मेट में ही अनुभव प्रमाण पत्र को एक्सेप्ट करता है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। आपकी समस्त दस्तावेज रेडी रखें, ओके रखें। अनुभव प्रमाण पत्र 2 प्रमाण पत्र बनता है, मैं आपको बता दूं। एक पिछला 2 साल का बनता है और दूसरा रहता है उसी में रनिंग पीरियड का, यानी कि आप वर्तमान में पढ़ा रहे हैं और पूर्व में आपको पढ़ाते हुए 2 साल हो चुका है, ये आपके रहते हैं। तो आई होप आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा, कट ऑफ का अंदाज़ा हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।